देखिए, ना सिर्फ उपराष्ट्रपति जी वरन कई और सारे प्रोमिनेंट लोगों के भी वेरीफाइड स्टेटस हटा दिए गए और रीजन ये दिया गया कि वो कई समय से इनएक्टिव थे। तो उसके बाद ट्विटर्स की बाढ़ आ गई, ट्वीट्स पर ट्वीट कि भाई इतने सारे हजारों लोग हैं जो कि इनएक्टिव हैं और उनके तो वेरीफाइड स्टेटस अभी भी चल रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक एक्ट्रेस हैं एमिलिया क्लार्क करके, उन्होंने 2013 से कोई ट्वीट नहीं किया है और वेरीफाइड स्टेटस उनका अभी भी चल रहा है। इसके अलावा एक कांग्रेस के नेता थे जो अब नहीं रहे, अहमद पटेल जी, वो भी 2020 अक्टूबर से उनका कोई ट्वीट नहीं है और वो ऑफ कोर्स अब कोई यूज नहीं कर रहा है वो अकाउंट, पर वो अभी भी एक्टिव है, वेरीफाइड है और उसमें उसको नहीं हटाया गया। तो ऐसे कई सारे लोगों के ट्वीट आए, इन्फॉर्मेशन दी। तो इसका मतलब है कि ट्विटर खुद अपनी पॉलिसी के बारे में क्लियर नहीं है। एक वाइस प्रेसिडेंट का तो वो हटा सकता है क्योंकि वो 6 महीने से यदि उसमें कोई ट्वीट नहीं आया, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 6-6 साल से भी ट्वीट नहीं कर रहे हैं, वो चल रहे हैं भाई, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो ट्विटर की पॉलिसी में नहीं आते हैं। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा, जो ट्विटर की पॉलिसी है वेरीफाई करने के लिए, ट्विटर उसमें भी क्लियर नहीं है। जो मांगता है लोग दे देते हैं, वो वेरीफाई नहीं करता। ये ऑटोक्रेसी है, इसका कोई पॉलिसी या रूल से लेना देना नहीं है, उनकी कोई ऐसी पॉलिसी है ही नहीं। यदि मैं वास्तव में बताऊं, जब आप वेरीफाइड स्टेटस के लिए जाते हैं तो वो आपसे कहता है कि आपका जो पब्लिक अपीयरेंसेज हैं या न्यूज में आपका नाम आया है या इस तरह की कोई भी पोस्टिंग्स है तो उनके लिंक दीजिए। लोग ऐसे जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनके 1.5-2 लाख फॉलोअर्स हैं, जैसे राकेश बंसल जी ने ट्वीट किया कि उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया वेरीफाई करने के लिए और उनका नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के नहीं होते हैं, मतलब कि उनकी गाइडलाइंस को फॉलो भी कर लो तब भी वो नहीं करेंगे। वो तो ऑटोक्रेसी है भाई। तो फिर गाइडलाइन बनाई क्यों है? तो जब तुम्हें डिसीजन लेना है तो आप मून के डिसीजन ले लीजिए, इसमें किसी से कोई इन्फॉर्मेशन मांगने की क्या जरूरत है? तो पहले तो या तो पॉलिसी से चलिए या फिर ऑटोक्रेसी चला लीजिए। आप ये मत बताइए कि हमारी पॉलिसी में ऐसा था इसलिए हमने ऐसा किया, क्योंकि आप पॉलिसी तो खुद ही नहीं मानते। यदि आप पॉलिसी मानते हैं तो पहले वेरीफाई कीजिए उन लोगों के अकाउंट जो लोग लगातार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और आप उनको नहीं करते। और दूसरी तरफ मैं एक और चीज आपको बता दूं कि वेरीफाइड का बिजनेस क्या है। वेरीफाई लोग करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर जो वेरीफाइड अकाउंट होते हैं उनको एक खास प्रिविलेज देता है। पहली चीज कि कोई वेरीफाइड अकाउंट यदि किसी दूसरे को अपना वेरीफाई कराना है तो ऑलरेडी जो वेरीफाइड है उसका रोल बहुत अहम होता है इसमें, क्योंकि यदि वो उसके नाम से 2-4 ट्वीट कर दे तो वो उन लिंक को यूज करके अपना वेरीफाई करा सकता है। तो मैंने ऐसे ट्विटर हैंडल भी देखे हैं जिनके 200-200 फॉलोअर हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता, कोई इन्फ्लुएंसर भी नहीं होंगे, न्यूज में कभी नाम भी नहीं आया होगा और उनका वेरीफाइड है। क्यों है? वो ट्विटर जाने भाई उनकी पॉलिसी कैसे काम करती है वो बेटर जानते होंगे। तो ये जो विरोधाभास है उनकी पॉलिसी और एक्शंस में, वो बहुत गलत है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म जो पॉलिसी पर ना चल रहा हो और ऑटोक्रेसी पर चल रहा हो, मेरे ख्याल से इलीगल है। और इसमें इसीलिए सरकार को इसके खिलाफ लेना होगा, इसलिए से ये परेशान भी है। इनको किसका सपोर्ट है वो ये जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्विटर पे जो होता है उसको न्यूज बनाकर कैसे प्रेजेंट किया जाता है, किसी देश की छवि कैसे खराब की जाती है, इसके लिए जो ट्विटर जाना जाता है, मेरे ख्याल से उसमें उनको ज्यादा आनंद आ रहा है। क्योंकि भारत में सिर्फ 2 करोड़ फॉलोअर हैं और वो 2% से भी कम है। यदि उतने से फॉलोअर में उनकी गुंडागर्दी इस हद तक है कि उपराष्ट्रपति का ट्विटर अनवेरीफाई कर दें या किसी का भी ट्विटर सस्पेंड कर दें, ये मेरे ख्याल से गलत है। क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो कुछ भी हो प्रोसेस और रूल्स के साथ होना चाहिए, ऑटोक्रेसी के साथ नहीं होना चाहिए। वेरीफाइड अकाउंट बिजनेस बन गया है। जो ये आप ट्रेंड्स देखते हैं, जो लगातार ट्रेंड चलते हैं, उसमें यदि 4 वेरीफाइड या 5 वेरीफाइड अकाउंट से आप ट्वीट करा दीजिए तो वो टॉप 30 में, टॉप 10 में लिस्ट हो जाता है और उसके बाद वो ट्रेंड चलने लगता है और उसकी न्यूज बना दी जाती है। तो ऐसे बहुत सारी सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज हैं जो इस तरह के लोगों को पे करती हैं, पैसे देती हैं, जिनके वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, उनको 20,000, 25,000, 50,000 महीने तक मिलता है और उसके बाद उनको यूज किया जाता है किसी न्यूज को ट्रेंड कराने के लिए, किसी मुद्दे को ट्रेंड कराने के लिए, एक एजेंडा चलाने के लिए। और इसलिए ये सारा जो वेरीफाइड अकाउंट का धंधा चल रहा है, ये ट्विटर को फल रहा है। मेरे ख्याल से इस पर बहुत कड़े एक्शन लेने की जरूरत है। इसको बिजनेस न बनाया जाए, इसको डेमोक्रेटिक तरीके से ही चलने देना चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.